हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सुनील और अजीत। इन दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है हरियाणा में एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट की कुछ पोस्ट आई हुई थी, लगभग 6,500। उन पदों पर चयन हुआ है सुनील का और अजीत का। तो मेरी तरफ से और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों की तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट थैंक करते यू हैं सर। सुनील से कि सुनील का घर कहाँ है, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सुनील। सर मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और फैमिली में सर भाई है, उसके दो बच्चे हैं सर, शादी हो रखी है उनकी। हम्म। और मम्मी पापा है सर। और मैं भी मैरिड हूँ, वाइफ है सर। और एक गुड़िया है सर, 2 साल की। 2 साल की बेटी है। तो हरियाणा में कितने हाँ साल जी। पे शादी हो जाती है नॉर्मली सुनील? सर शादी तो डिपेंड करता है सर जॉब पे। अगर जॉब है तो 20-22 साल पे भी हो जाती है सर। 20-22 साल और पे हो विदाउट जाती है। जॉब। हाँ और जी। और और जॉब अगर नहीं मैक्सिमम है तो सर, 25-26? हाँ 25-26 तक मैक्सिमम हो जाती है सर लगभग। ये मैंने देखा हरियाणा में थोड़ा सा शादी बिल्कुल सही उम्र में होती है, 20, 21, 22, 25, 26 तक जो सही उम्र है भी। यूपी बिहार में कहानी हाँ थोड़ी सी जी। अलग है, यहाँ पे शादियां 28, 30, 34, 35 तक होती हैं। और हरियाणा में थोड़ी सी जल्दी हो जाती हैं शादियां। नहीं सर, हरियाणा में मतलब कि 30 के बाद तो मतलब कि ओवरेज वाला सिस्टम हो जाता है सर। हाँ हाँ 30 की तो ज्यादा उम्र होगी सर, ओवरेज हो गया हो तो शादी हाँ मुश्किल हो जाती है जैसे जैसे हाँ उम्र बढ़ती है सर, लेकिन 25 तक लगभग सभी की हो जाती है सर। हाँ। ये मैंने भी देखा है कि बच्चे हरियाणा में शादी जल्दी कर लेते हैं। तो पापा क्या करते हैं आपके हाँ, सुनील? सर पापा तो लेबर है, मतलब कि मजदूरी करते हैं सर। तो मजदूरी करते हैं पापा। हाँ जी, हाँ जी। आपने डिप्लोमा वगैरह कब कंप्लीट किया अपना, या आईटीआई किया है, डिप्लोमा क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर डिप्लोमा का रखा है इलेक्ट्रिकल से सर, 2014 पास आउट सर। 2014 में डिप्लोमा किया, बीच में क्या किया आपने फिर? हाँ जी। बीच में क्या किया? सर बीच में कुछ नहीं किया सर, मैं फ्री था। जॉब कर रहे थे, तो बिजनेस कर रहे थे, घर बैठे थे, क्या कर रहे थे? सर हरियाणा में जैसे ये डीसी रेट बोलते हैं ना सर, उस पे लगा हुआ था मैं बिजली बोर्ड में ही। बिजली बोर्ड में ही? हाँ जी, हाँ जी, 14 में डिप्लोमा करने के बाद लग गया था सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 2014 में डिप्लोमा किया था और वैकेंसी अभी आई थी, बीच में टेक्निकल आपने कुछ पढ़ा तो होगा नहीं, फिर कैसे तैयारी को मैनेज किया आपने? सर जैसे एक वैकेंसी आई थी सर पिछले साल, लेकिन पढ़ा, लेकिन उसमें से कुछ बात बनी नहीं सर। लेकिन जैसे आपसे बैच लिया है, आपसे पढ़ा हूँ सर, मैं कॉन्फिडेंस था कि हरियाणा में जैसा मर्जी पेपर आ जाए कि मेरी सिलेक्शन श्योर है सर। इतना कॉन्फिडेंस और था? वही सर वो, हाँ जी बिल्कुल है सर, वो आपकी वजह से सर, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो ना सर, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है सर आपके पढ़ाई वजह से। तो आप आपने इतनी जो एनर्जी में पढ़ाते हो हाँ, सर, आप इतनी एनर्जी से पढ़ाते हो कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ ही जाता है सर। ये दिमाग में छप जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। तो जितना पढ़ाया गया था नॉर्मली आपने उसी से पढ़ा, उसके पहले कोई तैयारी आपकी थी नहीं बहुत अच्छी, या कुछ भी नहीं थी, टेक्निकल की तैयारी तो नहीं ही थी? सर इतना तो मैंने जैसे डिप्लोमा किया था ना, उस टाइम में भी नहीं पढ़ा था, मतलब कि वो बिल्कुल जीरो था। अब जैसे आपसे कोचिंग लिया ना सर, आपसे पढ़ा हूँ तो मेरे को पता चला यह चीज कैसे है सर, क्यों है, किस वजह से है, वो सर आपने बताया है। मतलब कि जीरो था, जीरो से उठा हूँ सर, बिल्कुल जीरो से, नेगेटिव से लगा के चलो आप। अच्छा, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा इन लोगों का सिलेक्शन किस एग्जाम में हुआ है, कौन सी वैकेंसी आई थी, हमको तो पता ही नहीं चला। तो जो एग्जाम आपने दिया जरा उस एग्जाम के बारे में बताइए, कितनी सीट्स थी, क्या क्या क्वालिफिकेशन थी उसमें एग्जाम में बैठने के लिए? सर जैसे 3 डिपार्टमेंट है सर, यूएच वीपीएन बोलते हैं और एक एचवीपीएन बोलते हैं सर, और एक डीएच है सर। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में वैकेंसी थे सर, और इलेक्ट्रीशियन की भी थी सर जैसे। तो ज्यादा पोस्ट इनकी थी सर, डिपार्टमेंट की, जो बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट है सर। तो 6500 के आसपास पोस्टें थी सर। उसमें अलग अलग थी, जैसे एससी शिफ्ट अटेंडेंट की होगी सर, ये यूएच में भी थी, और इसमें सर डीएच में भी थी सर। हम्म। इसी प्रकार जो एलएम की पोस्ट है सर, वो तीनों डिपार्टमेंट में थी सर, एचवीपीएन में भी थी, डीएच में भी थी और यूएच में भी थी सर। हम्म। और यूएच की जो एलएम की वैकेंसियां, वो 3000-3500 के कुछ आसपास थी सर, वो ज्यादा थी सर। क्वालिफिकेशन क्या थी इस एग्जाम में बैठने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन? सर यूएच में और डीएच में तो आईटीआई और हायर मतलब कि इलेक्ट्रिकल ही थी। हम्म। लेकिन इसमें जो एचवीपीएन है सर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी सर।
यानी जो जहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को अलाउ किया था, वहां पे हायर क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या बीटेक किया हुआ बच्चा इलेक्ट्रिकल से भी बैठ सकता था। हाँ जी सर, ये डीएच और यूएच में था सर। हाँ, तो जो एचवी पैनल था सर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल थे। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बैठ सकते थे। हाँ जी, एचवीपीएन में सर। हम्म। यानी डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो चाहे आईटीआई हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बच्चा था तो वो बैठ सकता था, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बच्चों हाँ के जी लिए तो। सर, जैसे 2019 में वैकेंसी आई थी सर, उस हाँ। टाइम ये कंफर्म नहीं था, पता नहीं था सर कि भाई ये हायर क्वालिफिकेशन अलाउड है सर। हम्म। उस टाइम हमने भी फॉर्म भरा था सर, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये हायर क्वालिफिकेशन अलाउड है। हाँ, नेक्स्ट टाइम जैसे वैकेंसी आती है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। तो आपने अपनी तैयारी करियर लैब से की थी, पता कैसे चला था करियर लैब के बारे में, टेक्निकल का बैच चलता वहां पे? सर सर, मेरे मतलब कि पुली मतलब कि पड़ोस में से है सर, 4-5 बच्चे हैं सर, वो नॉन टेक्निकल तैयारी करते हैं सर। हम्म। अब म्यूट हो गया सुनील। हाँ। हाँ, अब बोलिए। सर, आवाज आ रही है सर मेरी? सर हाँ, सॉरी आ रही है जी, तभी आप तक आते हैं, सुनील से बात कर लेते हैं। हाँ सुनील बताइए। ओके सर। सर, मैं बता रहा हूँ जैसे हमारे पड़ोस में से सारे 4-5 बच्चे हैं सर, हम्म। वो सर नॉन टेक्निकल तैयारी करते थे सर, हम्म। कैरियर लैब से सर। दोनों में से 2 बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी थी, एक हरियाणा पुलिस सर और के। हाँ, ये बार बार म्यूट कैसे हो जा रहा है सुनील, क्या दिक्कत है? सर कॉल आ रही है। अच्छा, कॉल आ रही किसी की? हाँ जी, वो काट रहा था सर। अच्छा। हाँ जी सर, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा था सर। और अच्छा। जो 5 वो 5 बच्चे थे सर, मतलब 5वां मैं तो 4 वो थे सर। ठीक है, तो उन चारों की सिलेक्शन हो चुकी है, वो भी सिर्फ कैरियर की आपकी वजह से, वो सब बच्चे कैरियर लैब से पढ़ते हैं सर। हम्म। ठीक है सर, 2 का रिजल्ट पेंडिंग है और 2 की सिलेक्शन हो चुकी है सर। 5वां मैं था सर और मेरी भी हो गया सर। हाँ, हाँ जी सर। तो यानी जितने भी बच्चों से आप मिले लगभग सब सेलेक्टेड थे, तो आपने फिर यहाँ पे बैच ज्वाइन किया था। पढ़ के नहीं सर, मजा उस आया टाइम कि नहीं नहीं आया? सिलेक्शन नहीं भी मजा होता तो। आपका, अगर सुनील मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता तो नहीं पढ़ सर, के मजा आया कि मेरी नहीं बात आया? कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उस टाइम सिलेक्ट नहीं थे सर। हाँ। उन सिलेक्शन के बाद मेरे को भी श्योर अभी कुछ तो है, तभी मैंने मतलब कि आपसे मतलब कैरियर लैब से ये आपसे पढ़ा हूँ सर, मतलब कि। जो और भी आप। मजे की तो बात है सर, जो कॉन्फिडेंस आप ले आओगे ना बच्चों में, कोई भी लेके आ सकता है सर, क्योंकि मैंने और टीचर की भी देखी है सर क्लास टेक्निकल की। तो बिल्कुल मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तो हमारे अंदर तो आप डबल ले आते हो सर, पढ़ने में सर। तो आपको आपकी प्रेफरेंस क्या थी और क्या मिला है आपको? आपको शिफ्ट अटेंडेंट मिला है या एएलएम मिला, क्या मिला है आपको? सर मेरिट में मतलब कि मैंने जॉब करी है डिपार्टमेंट में, तो जो एचवीपीएन की पोस्ट है सर, वो मेरे को क्योंकि इसमें प्रमोशन जल्दी है सर, तो हम्म। मैंने प्रेफरेंस में यही भरा था सर और यही मिल गया सर। हाँ जी हाँ आते जी। हैं अजीत के पास। अजीत, आप जरा अपने बारे में बताइए, आपका घर कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं? अजीत। सर मेरा घर हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है सर। रेवाड़ी में? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मैं गांव माखरिया गांव से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ हाँ। फैमिली में माता है, पिता है, एक बहन है, एक भाई है बड़ा। आपकी शादी हुई कि नहीं अजीत? सर मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे भाई की भी नहीं हुई, मेरे बहन बहन की हुई, सिस्टर की सर। अच्छा अच्छा। अब सर शादी मैं धूमधाम से करना, अब तो नौकरी मैं- मिल गई है। मेरा था सर 13 फरवरी को मैं 25 साल का हो जाऊंगा सर। मेरा बर्थडे आ रहा है 6 दिन बाद इस। अच्छा अच्छा, 13 फरवरी को। इस बार का मेरा 16 का है। बर्थडे इस बार का बर्थडे तो खास होगा अजीत, यस धूमधाम सर। के साथ। यस सर। 25वां बर्थडे सबसे खास। यस सर। पिताजी क्या करते हैं अजीत आपके? सर मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं सर, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो काफी विपरीत परिस्थितियों से निकल करके संघर्षों का सामना करते हुए आप लोगों ने सफलता हासिल की, यानी परिवार से बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली, इच्छा शक्ति थी आप लोगों की कि आप लोग मेहनत करते यस रहे सर। और फाइनली सिलेक्शन हुआ है। अजीत, आपने करियर लैब से जो तैयारी की थी, तो कैसे पता चला था इसके बारे में, या कोई वीडियो वगैरह देखी थी आपने, कैसे? सर मैंने पहला, मेरा भाई था सर, अभी नेक्स्ट डी ग्रुप में लगा था, चाचा का लड़का था, हम्म। रेलवे में लगा था। हम्म। वो पढ़ता था, फिर उसने बताया था कैरियर ऐप के बारे में, मतलब कुछ ज्वाइन होगी थी उसकी सर।
तो फिर मैंने सर के लिए मैं कभी सर आईटीआई में गया नहीं था, कभी मैंने पढ़ी नहीं, एग्जाम ही दिया था सर, वो नहीं बस। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अजीत? आईटीआई है या डिप्लोमा है, क्या है? मेरे पास सर आईटीआई है, ओनली +2 ईयर आईटीआई है बस सिर्फ। सिर्फ आईटीआई आपने कर रखा है, और आईटीआई में कॉलेज वगैरह नहीं गए थे आप? नहीं गए सर मैं कभी भी। फिर उसने बताया एनुअल के तेरे पास समय है अभी सर। मैंने मार्च में पिछले मतलब 2023 में मार्च में 23 मार्च या 22 मार्च को मेरी याद अच्छी तरह आपने 22-23 मार्च पे एलएम का निकाला था कि वो बैच नए। और फिर उससे पहले ही मैंने सर ज्वाइन कर लिया था, वो आईटीआई का था लिकट रहा, तो वो पहले ही ले लिया था उससे 2 दिन पहले ही। तो उसके बाद सर कंटिन्यू रहा लगातार। पिछली बार कई बार डेट आई एग्जाम की, कई बार कैंसिल हुई, पोस्टपोन हो गई सर। फिर उसके बाद ला अजीत नेटवर्क नहीं है क्या आपके यहाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही अजीत। अजीत आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ अब आ रही सब है, अब आ रही है। आ रही। हाँ अब आ रही है। अच्छा, बैच में आपने जो कुछ भी पढ़ के समझ में आ रहा था कि थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा था? हाँ सर, आधा आ रहा था, आधा नहीं आ रहा था, या लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा था, हिंदी इंग्लिश, या समझ में आ रहा था काम भर का? 5 मिनट पाएगा। अजीत, अजीत क्या नेटवर्क वीक है? अजीत रुक जा रहे हैं बीच में बोलते बोलते। हाँ अजीत बोलिए, अब आ रही है, अब सर आ रही है आवाज आवाज आपकी। हाँ नेटवर्क सर बैच में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को सर। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, फिर उसके बाद सर मेरे को बेसिक क्लियर करना जरूरी था, इसलिए सर। धीरे धीरे आप रफ्तार पकड़े लिए, आपके एक बार पकड़े रफ्तार को। फिर टाइम सर काफी मिल गया था, फिर आपका जो नोट्स थे उसी को दोहराए थे मैंने, वो कहीं कहीं से फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ। आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाली थी और क्या मिला है आपको अजीत? कौन सी पोस्ट मिली आपको? सर मैं ओनली आईटीआई थी, तो मेरे को एलएम ही डालना था। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, अप्रेंटिस वगैरह भी नहीं थी सर। तो मैंने एलएम में मिला था सर, उतरे रहने यू में मिला था सर। अजीत के पास सिर्फ आईटीआई था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उन्होंने उसी बेसिस पे डाला था और एग्जाम को क्रैक किया था। अच्छा सुनील, जब आपने आज रिजल्ट देखा, सबसे पहला क्या दिमाग में आया? बहुत सारे ख्याल आए होंगे, कौधे होंगे कि चलो हो गया, इतने सालों की मेहनत सफल हो गई, तो क्या किया सबसे पहले? पापा को बताया, मम्मी को, वाइफ को, किसको? सर मैं सुबह सो रहा था सर, तो एक फ्रेंड की कॉल आई मेरे पास सर। एक बार आया तो मैंने उठाया नहीं, फिर दोबारा कॉल आई, उसने बोला रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट चेक कर। सर जैसे रिजल्ट चेक किया तो सबसे पहले मैं गया, मतलब कि मम्मी पापा हैं दूसरे रूम में सोते हैं, तो मैं उनके पास गया। मैंने अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया कि भाई रिजल्ट आ गया, सिलेक्ट हो गया। तो वो काफी खुश थे। फिर जैसे जैसे टाइम निकला सर, 9 बजे 10 बजे, मैं सुबह 6 बजे, तो आस पड़ोस सभी को पता लगा, सबकी कॉल आ गई सर। सुबह 6 बजे 6:30 बजे फोन आने शुरू हुए थे सर, 11:30 12 बज गए सर, कॉल आती रही 1 बजे तक, अभी भी कॉल ले आ रही है सर। कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, अभी भी कॉल्स आ रही हैं। हाँ जी सर। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं सुनील जो जीवन में बार बार नहीं आते हैं। आप कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, ऐसा एक लम्हा आज आपके साथ हुआ है। हो सकता है आगे और कोई एग्जाम आप दो, उसको क्रैक करो, लेकिन पहले जो आपकी खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। इस लम्हे को महसूस करिए। और मिठाई अब मंगाए या नहीं मंगाए भी? सर अभी मिठाई मंगवाई नहीं है, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद ही सब कुछ करेंगे सर। अभी मिठाई हरियाणा में ना क्या ये, हाँ जी, मिठाई के लिए ज्वाइनिंग का क्या ही वेट करना, आज तो मिठाई बनती ही है, ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। सर बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में सर पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि जैसे बिना बात के केस कर देते हैं सर। ये भी है ना, कुछ बच्चे गए हैं पंचकुला, क्या पता क्या करें क्या नहीं करे सर, ये भी चक्कर है हरियाणा में। सर मैं आपको एक अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने ना कभी सोचा नहीं सर कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, बिल्कुल भी। मतलब कि बस ऐसी कंडीशन हुई कि किसी ने आपको रिकमेंड करा और मैं से पढ़ा, तो मैं उसके बाद ही कॉन्फिडेंस हुआ कि जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, मैं सिलेक्शन ले लूंगा आपकी बार। क्योंकि पता नहीं क्या था सर माइंड में कि भाई कभी तो जॉब नहीं लग सकता है। लेकिन आपसे बात हुई तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को कोई रोक भी नहीं सकता है। यही आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा तो पक्का होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। वो सर आपके मिलने के बाद हुआ सर, पहले नहीं था। पहले नहीं था। हाँ जी, सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपको 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन देख रहा हूँ,
रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ सर। रिकॉर्डेड क्लास लेकिन देखते हैं आज आप? हाँ हाँ। मैं बहुत बाद मेरे को सर लाइव में आने का मतलब कई बार मैं आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पाया सर। लेकिन मैं आज देखना चाहता सर, मैं लाइव में आ नहीं पाता था कभी भी आज। हम्म। नहीं लेकिन आईटीआई। आज जो हाथ हाँ हाँ। सर जो आज आके जो मौके पर मिलना पड़ रहा तो सोचा नहीं सर। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम आज ऐसे बात करेंगे सर। नहीं सोचा था। नहीं सर, बल्कि ये तो मेरे को फीलिंग थी कि अगर ज्वाइनिंग होती है तो मैं आपसे डायरेक्ट मिलने आऊंगा सर। हाँ हाँ। अभी सर मैंने ये सोच रखा था, आप तो ये नंबर देते थे मैं नोट करके रख लेता था। मैंने सोच रखा था बात उसी दिन करूंगा जिस दिन सर। मैंने भी सारा लाइव तो ली, मतलब कि मैं रिकॉर्डिंग ही देखता था, क्योंकि घर पे ऐसी कंडीशन थी कि लाइव में लगा नहीं सकते थे सर। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा कि रिकॉर्डेड में और लाइव में कुछ फर्क है सर, बिल्कुल भी। आप लोगों को पढ़ाने के दौरान मुझे कई बार जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, टफ चीजें, डिफिकल्ट, उसको भी सिंपल में पढ़ाना पड़ता था, ताकि बच्चा हाँ जी, हाँ रिकॉर्डेड जी। देखे तो भी उसको तकलीफ ना हो, वो समझ ले, अगर लाइव नहीं देख पा रहा है तो भी। हाँ जी सर। हाँ वही कह रहा सर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो, मतलब कि सर जैसे कि रिकॉर्डेड में और लाइव में कोई फर्क 1% भी नहीं था सर। और कई बार बच्चा आईटीआई करके आता है और कुछ भी नहीं पढ़ के आता है, उस बच्चे को भी समझाना, क्योंकि मैं पहले आईटीआई के बच्चों को नहीं पढ़ाया करता था, मैं जेई या एई के बच्चों को ही पढ़ाता था, जूनियर इंजीनियर के जो बच्चे एग्जाम देते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन कुछ बच्चों हाँ ने जी सर। डिमांड की आज के करीब 4-5 साल पहले कि सर आईटीआई का एक बैच लॉन्च करिए, तो हमने लॉन्च किया और हाँ जी बच्चों सर। का काफी सही रिस्पांस था, तो फिर उसके बाद आईटीआई के भी एक बैच आने लगा करियर लैब पे, या जहां भी पढ़ाता हूँ मैं। बस यह है कि हाँ आईटीआई जी में अपने सर। आप को थोड़ा सा दबा के रखना पड़ता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंपल रखना पड़ता है, कंटेंट को बहुत ही साधारण और सीधा रखना पड़ता है कि बच्चे के सीधे दिमाग में उतर जाए, क्योंकि कई बार टीचर सर अपने ये नॉलेज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, टीचर को बहुत अच्छा लगता है पढ़ा करके, बच्चे को समझ में नहीं आता है। वो भावनाएं मुझे दबानी पड़ती कई बार आईटीआई के बैचेज में, कि आपको वही कंटेंट दिया है जो आपके एग्जाम के लायक है। लाइक सर, मैं आपको ये बता रहा था कि जो कंटेंट आपका है ना, किसी का भी नहीं है सर, बिल्कुल भी 1%। हम्म। जो चीज आप पढ़ाते थे ना, जो मैंने मतलब कि 6 महीने पहले कर ली, उस कंटेंट को देखो सर, मैं नाम नहीं लेता, जो टीचर है दूसरे सर, वो 6 महीने बाद पढ़ाते थे सर उस चीज को। हाँ तो और वो भी अच्छे सर से। हाँ हाँ। बोलो। वो भी सर ऊपर ऊपर से सर, लेकिन जो अंदरूनी बात है, ये चीज कैसे है, क्यों है, वो किसी को नहीं पता सर। तो हाँ सर मतलब कि आपने ही सिखाया है, मैंने देखी है सर 1-2 क्लास से दूसरे टीचरों की भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है सर बिल्कुल भी एक। सर आप ऐसे। एग्जाम में सर, हाँ हाँ, बोलिए अजीत। मैं कभी आईटीआई नहीं गया सर, तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं पेपर देने एग्जाम देने जाता तो उसमें मेरी री आ गई सर, तो मैं जाता ही नहीं था सर। मैं तैयारी वैसे ही कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की वैसे तैयारी करता था। फिर आईटीआई का क्लियर की सर, उसके बाद ये वैकेंसी निकल गई, भर दिए फॉर्म सर, सीईटी बेस पे निकली थी पहले को। फिर उसके बाद सर एग्जाम था, एग्जाम भी सर पेपर इलेक्ट्रिसिटी पूछ रखी थी, जीके वगैरह कुछ रोल नहीं था सर। और मैं कभी आईटीआई में पता नहीं रहा इलेक्ट्रिसिटी में पकड़ बना पाऊंगा अच्छी कभी। मैंने तो वैसे ही की थी सर, प्राइवेट जॉब करने के लिए आईटीआई बस। और मिल गई गवर्नमेंट जॉब, क्यों अजीत? यस सर। कई बार लोग बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत चाहत के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते, जो अजीत ने यूं ही हासिल कर लिया, मेहनत की उसके लिए बट हासिल तो कर लिया। यस सर। अजीत आपका क्या रिएक्शन था जो आपने आज रिजल्ट देखा? ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं गलत तो नहीं रिजल्ट आ गया मेरा नाम? क्या था रिएक्शन? अभी ना, तो मैं सुबह उठा था, मेरे पास दो कॉल आ रही थी, एक तो ताऊ के लड़के की आ रही थी, भाई की आ रही थी, हाँ। एक और की आ रही थी रिश्तेदार की। तो मैं सुबह उठते ही समझ गया था रिजल्ट आ गया है, मतलब कि कॉल देखकर। फिर मैंने रिएक्ट वो कैसे व्हाट्सएप खोला, उसमें लिस्ट वगैरह आ रही थी, किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे सर में। हाँ। लिस्ट आ रही थी, मैंने देखा, मैंने नाम नहीं देखा, रोल नंबर नहीं देखे, थोड़े हताश सा हो गया सर में। फिर मैंने कॉल दोबारा देखे, फिर लास्ट में सर रोल नंबर मैंने अपने खुद देखे। फिर उसके बाद सर दूसरे पेज में मिले मेरे को रोल नंबर, मेरे मैच किए, मैंने दोबारा एक बार अपने एडमिट कार्ड से मैच करवाए सर, मेरे याद नहीं थे। फिर उसके बाद मैच हो गए सर। फिर माता जी खड़ी पैरों में, उसकी माता के पैर छुए सर। वो फीलिंग अलग थी सर, वो बताने से पाते का थी। ये फीलिंग से अलग होगी आज का दिन, और जब ज्वाइनिंग होगी, पहला दिन जब नौकरी का होगा, वो दोनों दिन बहुत यादगार रहेंगे आपके लिए, है यस कि सर। नहीं?
यस सर। सर आपको 2023 से लगातार कंटिन्यू देखा है सर से। आपकी 250-300 वीडियो थी सर, एक भी मिस नहीं की थी। मतलब कि पूरे पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए थे सर, उसी को दोहराए थे। मैं अदर से कोई बुक नहीं लेके आया। या आपसे कभी बच्चे कमेंट करते रहते थे वीडियो में कौन सी बुक ले सर, उससे आप मना करते थे यही पढ़ लोगे वही बहुत है। लेकिन सर बुक सभी बुक पढ़ी नहीं जाती। ला ला कर जो बनाया है उससे कंटेंट उसको एक बार पढ़ ले सर, उसी को 10 बार पढ़ ले। 10 बुक अच्छी पढ़ने से अच्छा था बस। मैंने उसी को ही पढ़ा था बस, उससे सर काम हो गया, मेरे को पता नहीं चल रहा है। जब मैं सोल्व करने लग गया था इलेक्ट्रिसिटी का, मेरे को कभी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंडक्टर के बारे में नॉलेज नहीं थी, सेफ्टी बारे की में नॉलेज नहीं थी सर मेरे को तो नहीं। फिर उसके बाद नंबर के लिए भी आए थे 4-5 क्वेश्चन। हाँ सुनील, जो बच्चे आपके और जूनियर्स होंगे तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, अब हरियाणा एलएम की जब अगली वैकेंसी आएगी तब करेंगे, या और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं अलग अलग स्टेट्स की, पंजाब की या फिर यूपी की या एएलपी वगैरह की, टेक्नीशियन वगैरह की, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप सुनील? मैसेज मैंने तो सर पहले ही दे दिया उनको कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन का कुछ भी पढ़ना है ना सर, तो करेबिल लैब से राजकुमार सर से पढ़ो बस। बाकी तो किसी से कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि जो कंटेंट आप दोगे ना सर कोई भी दे सकता सर। और जो कंटेंट चल जो मतलब कि बच्चों के अंदर एक एनर्जी बर्न होता है ना सर, वो सिर्फ आप ही भर सकते हो सर। क्योंकि एक एनर्जी लेवल बच्चों में जरूरी होता है सर, वो सर आप ही भरोगे सर। और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों से शेयर करोगे सुनील, आपकी जर्नी से जो पर्सनल आपने सीखा एक्सपीरियंस हो? तो सर यही है, अगर मेहनत करोगे सर और सही मतलब कि क्या कहते हैं उनको एक गुरु के से मतलब कि शिक्षा ले कुछ भी ले, तो आप कभी मतलब कि मार नहीं खाओगे सर जिंदगी में। मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं सर मतलब कि अभी पढ़ लिया उसको दोबारा देखे ही नहीं, क्लास लगाओगे। लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है सर। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो क्लास लगाने का भी कोई फायदा नहीं है सर। सेल्फ स्टडी बहुत बहुत ज्यादा सर जरूरी है। यानी वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, बार बार सर रिवीजन मैं करनी आपको है। मैंने वीडियो देखी सर आपकी, मतलब की देखने के बाद मैं एक मतलब की रफ कॉपी होती है सर, रफ कॉपी को उस टाइम जो आप बोलते थे वो लिखता था। तो उसके बाद उसको दोबारा फिर फेयर कॉपी में लिखता था सर, नोट्स बनाता था। तो मैंने आपको एक भी सिंगल वीडियो आप मैंने मिस नहीं करी सर। जितना भी आपने डाल रखे है वीडियो ए टू जेड सब की सब देखे सर। तो उसके बाद 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर मेरे पास भरे पड़े हैं सर। फिर देखने के बाद फिर मैंने ना कोई बुक खरीदी सर। बहुतों ने बोला भाई बुक खरीद ले, मैं बुक की जरूरत नहीं है, ये जो कंटेंट है इसको ही रेडी कर लो आप, बहुत है। सिर्फ मैंने उसकी रिवीजन करी है सर, उसके बाद और कुछ नहीं करा सर, रिवीजन ही करी है बिल्कुल भी। और जैसा आपने पढ़ाया सर, मैंने हरियाणा का ये पेपर देख के ना, मैं कहता हूँ कि 0 लेवल का पेपर था बिल्कुल, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ ही नहीं, सच कह रहे हो आप। सर मैं बताता हूँ कि मैंने ना जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना सर, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैंने ऑप्शन में ये नहीं देखा क्या आ रहा है, सिर्फ मैंने ये देखा भी ये ऑप्शन कहाँ पे है, बस उसमें टिक मार्क करा सर। और कुछ मैंने मतलब कि पौने घंटे मैंने 60 क्वेश्चन कर दिए सर। सारे सवाल आपको आ रहे थे और सुनील एग्जाम में जितने आए थे टेक्निकल के? टेक्निकल के सर मैं बताता हूँ, देखो मेरे 5-7 क्वेश्चन है जो मेरे को आते थे, वो जल्दी जल्दी में मेरे से गलत हो गई। लेकिन मैंने कहता 70 में से 65 क्वेश्चन मेरे को आते थे टेक्निकल के। आते थे? हाँ जी 65 सर आते थे 70 में से। घर आके मैंने देखे सर मेरे 58 या 55 क्वेश्चन ठीक है, जिसमें मतलब कि 5-7 मैं खुद गलत हुए हैं मेरे से कि जल्दी जल्दी में कुछ और लग गया सर। मतलब कि 65-64 के अराउंड मेरे क्वेश्चन आते थे सर टेक्निकल के। तो सुनील इसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे अलाउड थे या नहीं थे? हरियाणा के बाहर का अगर कोई बच्चा है डोमिसाइल उसका बाहर का है? सर अलाउड थे सर। लेकिन इसमें वो था ना सीटी था सर, पहले प्री एग्जाम था ना, जिन्होंने वो प्री क्लियर कर रखा था ना सर, वो ही अलाउड थे। हरियाणा का जो सीईटी था उसको क्वालिफाई करना जरूरी था। हाँ जी सर, हाँ जी। इसकी वजह से बाहर के ज्यादातर बच्चे बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने हरियाणा सीईटी दिया नहीं था। और हाँ जी, हाँ जी। और जो क्वालिफाई थे लगभग सभी बच्चों का नंबर आ गया था सर उसमें। और अभी भी जिसने थोड़ी आप तैयारी कर रखी थी ना, लगभग नंबर बच्चों का पड़ जाएगा सर। बहुत सुनहरा मौका था हरियाणा के बच्चों के लिए, जिसने मिस कर दिया हाँ जी, हाँ जी, तो मिस बहुत ही है। कर दिया। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा सुनहरा मौका था सर। मेरे यार दोस्त थे, मैंने काफियों को बोला भी था, लेकिन वो मान ही नहीं उन्होंने।
लेकिन अब वो पछता रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। हाँ अजीत, आप सर क्या, मैं अजीत क्या मैसेज आप दोगे जो है आपके जो दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है? हाँ सर, मेरे भाई भी है बड़ा, उसने भी इलेक्ट्रिक इससे आईटीआई कर रखी इलेक्ट्रिशियन से। उसने उसने उसका सीईटी क्लियर नहीं था सर, वो भी तैयारी करता तो उसने तैयारी नहीं की, उसका सीईटी क्लियर नहीं था, वो नहीं दे पाया इसका पेपर एएलएम का। अच्छा अच्छा। सर आपको तो हमारे गांव में सर जिस जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता नहीं है वो भी जानते हैं, मेरे साथ जो तैयारी वगैरह करते थे पढ़ते थे हाँ वो हाँ। जिसने डिप्लोमा वगैरह कर भी नहीं रखे, उसने बताया, राजकुमार सर है। नहीं, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, बोलते हैं सर हमने आपकी फोटो अपने घर में लगा रखी, कभी पूजा करते हैं। मैंने कहा इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो जो है, वरना मेरा मन जो है बिगड़ जाएगा। तो अजीत, और भी कई बच्चे होंगे जो इस समय तकलीफ में होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। क्या मैसेज दोगे आप अजीत? मैं सर उसमें यही बोलूंगा कि अजीत का नेटवर्क वीक है जी। अजीत के यहाँ नेटवर्क का इशू है। अजीत, आप अपने यहाँ वाईफाई लगवाएंगे? हाँ अजीत बोलिए। नेटवर्क इशू आ रहे हाँ, हैं। आप दोबारा बोलिए, क्या मैसेज देंगे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं? सर उसको यही दूंगा, ज्यादा सर टेंशन लेने की दिक्कत है नहीं, मतलब सर अगली नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें मेहनत तो अब भी की थी, जो कुछ कमी जहाँ रहेगी वहां पर कुछ ज्यादा समय लगा कर उसको हो जाएगा सर। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा, लेकिन हम ये अपने तरफ से तो यही कहना चाहेंगे सर, हमारा हो गया तो कोई सोचेंगे मतलब कि वे बोल रहे वे, हम भी उसी की थी सर। आज हमको भी यही लग रहा था रात को सर कि होएगा या ना होएगा, वही फीलिंग चल रही, तब हो गया तब ऐसा लग रहा नहीं हम तो ऐसे इतने पढ़ते थे, वे पढ़ते वे नॉर्मली थे बस, लेकिन यही थे सर। रिवीजन कंटिन्यूटी ज्यादा है, एक दिन ज्यादा देर पढ़ने से अच्छा है कि रोज कम दिन पढ़ टाइम पढ़ ले, वो अच्छा है तो। रेगुलरिटी जरूरी है जीत के हिसाब से। आप कंटिन्यूटी रखिए, कम पढ़िए, रोज पढ़िए। हरियाणा में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी यूपी का रिजल्ट आया, यूपी पीसीएल का टीजी2 का, उसमें भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसे 9-10 फरवरी के आसपास है। तो आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, तो कंटेंट आपको उतना दिया जाता है कि आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। वैसे भी जिन बच्चों का नहीं हो पाया तैयारी करें, उनके लिए भी एएलपी में वैकेंसी आई है 5,500, वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। टेक्नीशियन के की भी लिए पोस्ट आने वाली है 9,000 एएलआर रेलवे में ही, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। उसके अलावा बिहार टेक्नीशियन की भी आने वाली है। आप जिस राज्य में हो उस राज्य में भी वैकेंसी आती है, केंद्र सरकार में वैकेंसी आती है। हाँ, वैकेंसीज कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, 1 साल 1.5 साल शिद्दत से तैयारी आप कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। जाते जाते आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे सुनील आप, जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो अंतिम सर मैं एक रामबाण जो आप उनको मैसेज, देना चाहें कि बस इसको अमल में ले आओ और नौकरी पाओ? बस मैं रामबाण ये देना चाहता हूँ, जो जो भी है अपना भाई या बहन है या जो भी है सर, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लगना चाहता है, तो मैं उन लोगों को कैरियर विल का ऐप पे, मतलब कि राजकुमार सर का जो ऐप है, मतलब कि जो बैच है उसको आप ज्वाइन करो और टेंशन फ्री हो जाओ कि आपकी सिलेक्शन ना हो। कि 101% सिलेक्शन होगी। जो सर कंटेंट देंगे उसको पढ़ो, लिखो और रिवाइज करो सर, आपकी सिलेक्शन श्योर है सर, बिल्कुल 101% सर। यानी बैच लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ मेहनत भी करनी है, रिवीजन करना है, हाँ जी, क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करना स्टडी सर, सेल्फ स्टडी पहले है सर। है। आप अजीत जाते जाते क्या मैसेज देंगे? हाँ मैं तो सर यही कहूंगा, आपके सर पहले तो पूरा बैच एक बार अच्छे से, एक बार बैच से एक बार अच्छे से गुजर जाइए, फिर उसके बाद मतलब कि आप नोट को रिवीजन ही कर लिए सर, अगर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज नहीं आ रही अजीत आपकी, कम आ रही है आवाज, कम आ रही है, बोलिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ मैं सर, एक बार आपके बैच से जो भी जितनी भी क्लास उससे एक बार निकट जाएंगे सर, खुद को ही पता चल जाएगा फर्क खुद में, यार पहले में पहली क्लास में और लास्ट क्लास में अंतर पता चल जाएगा उसको सर। इस और सर बार यही बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। यही बोल रहा हूँ मैं सर, जो खुद की सच्ची मेहनत होती है खुद को ही पता होता है सर, उसके बारे में कितना की है मैंने कितनी नहीं की है सर। हो भी जाता है तब भी ऐसा लगता है सर, मतलब कि
मैंने मेहनत नहीं की। कई बार ये सोचते नहीं की है, कोई जो होते 100% सिलेबस सर कोई भी कवर नहीं कर पाते, कुछ में ही हो जाती है वैसे। यानी अजीत इस बार अपना जो बर्थडे 13 फरवरी को है उसको बहुत धूमधाम से मनाएंगे, सेलिब्रेट करना अजीत अच्छे से आप, और फिर शादी स्पेशल वादी धूमधाम से करना। बाकी सुनील की शादी तो हो गई है, सुनील अब अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जिएंगे। आप सभी हाँ लोगों जी को सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और अगर आपका कोई बड़ा सपना जीवन में है, चाहे बिजनेस का या पढ़ाई का ही, तो हम यही सब हम लोग दुआ करेंगे कि आपका वो सपना भी पूरा हो। हाँ, एक न्यूनतम लेवल पे आप आगे हो कि अपने राज्य में राज्य सरकार की नौकरी आपके पास है, एक सुकून रहेगा, एक प्रतिष्ठा रहेगी, और कुछ आगे बेहतर आप करना चाहते हो तो उसके लिए प्लेटफॉर्म आपने सेट कर दिया है। एक बार फिर से आप सभी सर, लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत बधाई। एक थैंक यू सो मच। हाँ सर एक बात, हाँ सुनील बोलिए। मैं सर एक बात कहना चाहूँ, मतलब कि मैं आऊंगा सर आपसे मिलने के लिए, मेरे को प्लीज एड्रेस बता देना एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेस तो बता दूंगा। बिल्कुल। वैसे भी करेविल का एड्रेस आप गूगल पे डालोगे ना, तो आदर्श नगर में हाँ जी। ऑफिस है। मैं हाँ जी आदर्श आऊंगा मैं नगर सर, पुल के पास। गुड़गांव। हाँ जी सर, टाइम बेस्ट पे लगो, साल में आऊँ चाहे जब भी आऊंगा, एक बार मिल के जाऊंगा, याद रखना साहब सर। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, ठीक बिल्कुल है ना? याद रखेंगे। आप आना, मुलाकात बिल्कुल करेंगे आपसे। हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। ओके। सर